नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के समाचार। मां अन्नपूर्णा के दरबार में धनतेरस से माता के स्वर्णमयी विग्रह का दर्शन पूजन शुरू हुआ। धर्म और अध्यात्म की नगरी में खजाने वाली देवी का दरबार पंच पर्व के प्रथम दिन धनतेरस से भक्तों के लिए खुल गया। मंदिर खुलने के साथ ही श्री काशी अन्नपूर्णा मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार देखी गई। मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा कपाट खोला गया तो भक्त दर्शन संग खजाना पाकर निहाल हो गए। शुक्रवार से भक्त कतारबद्ध हो गए थे। खजाना स्वरूप में बांटे गए 6,50,000 सिक्के और 11 बोरे लावा। महंत शंकरपुरी ने श्रद्धालुओं को खजाना वितरित किया। अन्नकूट तक भक्तों के लिए पट खुलने से पहले उन्होंने माता के स्वर्ण विग्रह और खजाने का विधि पूर्वक पूजन किया। हजारों लोग शुक्रवार की सुबह से ही कतारों में लग गए थे। सूरज चढ़ते वक्त गोदोलिया से बांसफाटक होते हुए ज्ञानवापी तक दर्शनार्थियों से पट गया था। महंत शंकरपुरी ने 5 ब्राह्मणों के आचरत्व में 1 घंटे तक सविधि पूजन किया। भगवती अन्नपूर्णा की आरती उतारी। मंगला आरती के दौरान मुख्य तौर पर विशाखापट्टनम के उद्योगपति सुब्बा राव, हरिद्वार से आए शिवानंद गिरी रहे। भीड़ नियंत्रण करने में पुलिसकर्मियों के पसीने भी छूटे। स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन पूजन व खजाना लेने पहुंची भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मंदिर में लगे मेडिकल कैंप में डॉक्टर ने सैकड़ों भक्तों को दवा दी और ग्लूकोज का सेवन भी करवाया गया। मंदिर सेवादार भक्तों की मदद में लगातार लगे हुए थे। बताते चले कि इस वर्ष भी 5 दिनों के लिए स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होंगे। अन्नपूर्णा मंदिर में स्थित प्रथम तल पर विराजित है मां स्वर्ण अन्नपूर्णा। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शंकर ने भी भक्तों का पेट भरने के लिए मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। मां अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दी, जिसके बाद तब से यह परंपरा चली आ रही है। आज भी भक्तों को मां के दर्शन के बाद खजाने के रूप में सिक्का और धान का लावा प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। इसी खजाने के प्रसाद के लिए देश भर से भक्त यहाँ आते हैं और देवी के मंदिर पर मत्था टेकते हैं। धनतेरस से लेकर अन्नकूट यानी 5 दिनों तक भक्तों को देवी दर्शन देती हैं। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों से भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि जो भी भक्त देवी के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन के बाद इस खजाने को अपने तिजोरी में रखता है, पूरे साल उस पर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और उसके घर अन्न धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि सुगम दर्शन के साथ सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान रखा गया था। मंदिर में बने कंट्रोल रूम से सभी पर ध्यान दिया जा रहा था व निर्देश भी दिए जा रहे थे। मुख्य रूप से प्रदीप श्रीवास्तव, धीरेन्द्र सिंह, राकेश तोमर समेत अन्य लोगों का इसमें सहयोग रहा। माता स्वर्णमयी के कपाट खोले जाते हैं, उनके दर्शन होते हैं। 3 मूर्तियां विराजमान हैं, लक्ष्मी जी हैं, भूमि जी हैं और अन्नपूर्णा जी हैं और याचक के तौर पे बाबा विश्वनाथ हैं। तो यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ से खजाना लेके जाते हैं, निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है। और ये मान्यता ऐसी है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं माता अन्नपूर्णा के पास भिक्षा लेने आए हैं। उसी परंपरा के अनुसार जो लोग यहाँ से भिक्षा लेके जाते हैं या लावा लेके जाते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो निश्चित उनके यहाँ बरकत होती है। देर सवेर कोई समस्या आती है तो निश्चित अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि उस समस्या का निवारण होता है। संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओंकारनाथ ठाकुर सभागृह में ताल शिरोमणि पंडित छोटेलाल मिश्र जी की 12वीं स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय के ओंकारनाथ ठाकुर सभागृह में पंडित छोटेलाल मिश्र संगीत अभिकल्प अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में ताल शिरोमणि की 12वीं स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी रहे। सर्वप्रथम मालवीय जी को पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन करके सभा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सी सतवार प्रसाद मौजूद रहे। डॉक्टर बीना मिश्रा संवादनी पर, तेजस्वी वाडेकर गायन पर, पंकज राय तबला पर और श्रुति सिंह उद्धव तबला पर, वैभव रामदास पखावज पर, मनीष कुमार नकारे पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंडित नरेंद्र मिश्र सितार पर और अमरेंद्र ने सितार पर तथा पंडित रामकुमार मिश्रा ने तबला पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुति की। वहीं श्रोतागणों में एवं संगीत मंच कला संकाय के प्रोफेसर विधि नागर ने छोटेलाल मिश्र की 12वीं स्मृति समारोह में बताया कि बनारस घराने के मधुरतम तबला वादक पंडित छोटेलाल मिश्र बनारस घराने के स्वनामधन्य तबला वादक स्वर्गीय पंडित अनोखेलाल मिश्र जी के योग्यतम शिष्य थे, जिन्होंने मंच प्रदर्शन में महारत प्राप्त करने के साथ साथ गुरु द्वारा प्राप्त शिक्षा को अगली पीढ़ी तक सफलतापूर्वक पहुंचाया एवं 4 पुस्तकों के माध्यम से तबला वादन की तकनीक, बारीकियों एवं बनारस घराने की अमूल्य रचनाओं को संजोकर एक स्थायी धरोहर भी रख छोड़ी है। देश के सभी शीर्षस्थ गायकों वादकों के आप प्रिय संगतकार रहे। सभी ने आपकी मधुर एवं रसीली संगत की प्रशंसा की व अनेकों बार आपको आग्रहपूर्वक संगत हेतु आमंत्रित किया था। भारत भर के समारोह में संगत एवं सतत वादन के अलावा अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन,
नॉर्वे, पोलैंड, जापान, नेपाल, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड आदि देशों में कई बार आपने यादगार प्रस्तुतियाँ दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय से 1972 में संगीतकार के रूप में संबद्ध हुए। 1989 में प्राध्यापक बने। 1997 में रीडर के पद से विद्या प्रदान करते हुए 2002 में सेवानिवृत्त हुए। तबला विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम पीएचडी का श्रेय पूर्णतः पंडित छोटेलाल मिश्र जी को है। सुयोग्य शिष्यों की लंबी श्रृंखला आपने तैयार की, जो विभिन्न क्षेत्रों में यथा मंच प्रदर्शन एवं अकादमिक के साथ साथ आपसे प्राप्त शालीनता विनम्र भाव को भी बांट रहे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु ना भी हो तो भी शिष्य उनकी स्मृति में जिस प्रकार श्रद्धा भाव से कार्यक्रम करते हैं, यह पुण्य स्मरण करने की चीज़ है। दूसरा, आज जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, देखिए जैसा आप सुन ही रहे, पहला कार्यक्रम चल रहा है ताल वाद्य कचहरी का। इसके पश्चात तेजस्विनी जी का गायन है और उसके बाद नरेंद्र मिश्र जी का सितार है। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर उनकी स्मृति में किए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में हर प्रतिवर्ष ये लोग मनाते हैं और आगे भी मनाते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूँ। ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं योग संस्थान के 5वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन हुआ। डाफी अशोकपुरम कॉलोनी बजरंग नगर स्थित ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं योग संस्थान के 5वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर, सभी प्रकार के रोगों का निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क दवाइयों का वितरण इत्यादि का आयोजन किया गया। मौके पर संस्थान के संस्थापक वैद्य संतोष कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों को आयुर्वेद की महत्व, पंचकर्म विधि के लाभ के साथ ही लोगों को संतुलित जीवन यापन करने के नियम, संयम और आहार विहार पर ध्यान देने की बात कही। मौके पर संस्थान के योग प्रशिक्षक योगाचार्य राजीव मिश्रा ने निःशुल्क शिविर में लोगों को आयुर्वेद अपनाने के साथ ही योग को भी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित करने की बात कही। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर, जांच की सुविधा, दवाओं का निःशुल्क वितरण, ये सब चीज़ें यहाँ पे रखे हुए हैं और निःशुल्क परामर्श भी यहाँ पे रखा गया है आयुर्वेद का। हम 5 साल से अपनी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर रहे हैं और यहाँ के निवासियों को, खासकर काशीवासियों को यह सूचना देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आयुर्वेद समय और सम्मिलित करना चाहिए, समय के अनुसार। शनिवार को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगवा लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शनिवार को दीपावली महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो यूएसए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक श्रीमती संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी व उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने माता लक्ष्मी व गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने दीपावली महोत्सव के प्रसंग के बारे में छात्रों को बताया। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने छात्रों को राम जी के आदर्श एवं बाल लीलाओं के बारे में प्रसंग सुनाया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा भगवान श्री राम जी की नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई तथा अभिभावकों ने कुछ प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। हमारे स्कूल के जो हमारे अपने मुखिया, जो हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ओहायो लाइमा से, उन्होंने भी अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से बच्चों को धनत्रयोदशी और हमारे यहाँ जो भी बच्चों ने रंगोली बनाई उसको उन्होंने देखा और उस पर भी उन्होंने जो बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्कूल की प्रबंधिका श्रीमती संध्या मिश्रा, वो प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी भी हमारे इस बच्चों के उनके उत्साहवर्धन में आज शरीक रहे। हम सारे लोग अपने सारे विद्यालय परिवार की तरफ से पूरे काशीवासियों को, समस्त विद्यार्थियों के परिवार को और अपनी इस दीपोत्सव, दीपावली और आगामी छठ की ढेर सारी उनको शुभकामना देते हैं। कुटुंब प्रबोधन, मातृशक्ति आयाम काशी प्रांत और प्रभु जन सेवा द्वारा मलिन बस्ती के बच्चों में पटाखे, कपड़े, मिठाइयां इत्यादि का वितरण किया गया। सामाजिक संस्था कुटुंब प्रबोधन, मातृशक्ति आयाम काशी प्रांत और प्रभुजन सेवा के बैनर तले दीपावली के पावन अवसर पर दुर्गाकुंड स्थित आनंद पार्क में अभ्यासरत मलिन बस्तियों के जरूरतमंद बच्चों के बीच त्यौहार मनाने के उद्देश्य से पटाखे, कपड़े,
मिठाइयाँ, चिप्स, नमकीन, पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम की संयोजिका वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मी पाठक व नीता सिंह ने संयुक्त रूप से दीपावली महापर्व पर सभी को बधाइयां दी और सुरक्षित पटाखे जलाने एवं सामाजिक सौहार्द के साथ रासायनिक खाद्य पदार्थों के सेवन से सचेत रहने की बात कही। कुटुंब प्रबोधन, मातृशक्ति आयाम, काशी प्रांत और प्रभुजन सेवा के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं ने सहयोग किया, जिनमें प्रमुख रूप से सामाजिक साहित्यिक संस्थान आदान परिंदे, साहित्य मंच, साक्षी क्रिएशन, भूदेव श्री ट्रस्ट और त्रिलोकी संगम तथा काशी के प्रकांड वैदिक विद्वान के वेंकटरमण घनपाटी रहे। मौके पर दुर्गा देवी, मां, नीता दीदी, शिवम तिवारी, नलिनी पाठक, रेखा सिंह, रजनी जायसवाल, दिलीप खन्ना, नीता मित्रा, प्रियंका गुप्ता, रजनी, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर आस्था सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र, झरना भट्टाचार्य, साक्षी मेहरोत्रा, देवश्री, अवधेश पाठक, निधि सुषम सिंह, विनोद त्रिपाठी, तारा मेटकल आदि उपस्थित रहे। बहुत सारे बच्चे मलिन बस्ती के और हमारे वो बच्चे जो कि प्रॉपर वे में स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों के बीच में हम लोग दीपावली की खुशियां बांटने के लिए आए हैं। उन्हें पटाखे, फूलझड़ियाँ, मिठाइयों के साथ उनका मुंह मीठा कराते हुए और कुछ पुस्तकों का वितरण भी करेंगे। साथ साथ कलम और कॉपीज़ वगैरह दे करके उनसे पूछेंगे कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि हम जब अगली बार आएँ तो आपकी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में दीपोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी में दीपोत्सव कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ लक्ष्मी गणेश जी के पूजन तथा दीप प्रज्वलन करके किया गया। संगीत शिक्षक हरित पांडे तथा दीपक कुमार मिश्र द्वारा आरती गीत प्रस्तुत किया गया। कक्षा 7 की छात्रा आयुषी सोनाक्षी द्वारा लक्ष्मी अष्टक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति की गई। इसी क्रम में नर्सरी के बच्चों द्वारा भगवान राम के समस्त परिवारों के रूप में झांकी एवं संवाद की प्रस्तुति की गई। विद्यालय की छात्रा आरुषि तथा अंजलि द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे ने विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों तथा विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक एवं शुभकामनाएं बधाई दी। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सोनिया मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने दिया तथा फुलझड़ियाँ जलाकर खुशियाँ मनाई। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में दीपोत्सव का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। धनतेरस पर श्वेता कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में दीपोत्सव का पर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व से ही निर्धारित रंगोली प्रतियोगिता में विद्यालय के चारों हाउसों ने अपने कला एवं हुनर को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाकर दीपों सज्जित किया। दीपावली का पर्व श्रृंखला अग्रिम विजय एवं हर्ष को समावेशित करते हुए रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित करना वास्तव में रोचक एवं आकर्षक रहा। विद्यालय की निदेशिका बीना जायसवाल ने इस रंगोली प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया एवं विद्यार्थियों के मध्य मिष्ठान का वितरण कर उन्हें दीपावली की बधाई दी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर डी.के. पांडे ने दीपोत्सव के महत्व को सभी को बताया। अतिथि के रूप में आए सम्मानित अतिथियों ने भी विद्यार्थियों के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। विद्यालय के प्रबंधक सतीश चंद्र जायसवाल ने भी सभी को दीपावली पर शुभकामनाएं दी एवं महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा भी दी। कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता के समापन के बाद विद्यालय में 23 अक्टूबर तक अवकाश भी घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी शिक्षकों ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम समापन पर धन्यवाद ज्ञापन निधि वाजपेयी ने किया। अतिथियों के रूप में रोहित जायसवाल एवं कुछ अभिभावक उपस्थित रहे। धनत्रयोदशी के उपलक्ष्य में बच्चों ने रंगोली का कार्यक्रम किया। हमारे चारों हाउस के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग ली, तरह तरह की रंगोलियाँ बनाई, दीपोत्सव में दीप आदि जलाए और सब आपस में एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ खाकर आज विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ धनतेरस मनाया गया। और आज के बाद छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 23 तारीख तक छुट्टी है, 24 को पुनः विद्यालय अपने समयानुसार खुलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय में सत्र 2025-26 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन एवं इंस्ट्रक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नवप्रवेशित छात्रों के लिए ओरिएंटेशन एवं इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुणा कुमारी संकाय छात्र सलाहकार के निर्देशन में हुआ तथा इसे स्टूडेंट एडवाइजरी ऑफिस द्वारा सुव्यवस्थित रूप से समन्वित किया गया। दिन भर चलने वाला एक कार्यक्रम नवनिर्वाचित छात्रों को एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय के जीवंत अकादमिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अशोक कुमार उपाध्याय
डीन सामाजिक विज्ञान संकाय ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा, डीन ऑफ स्टूडेंट्स सहित विभिन्न विभागों के प्रतिष्ठित प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों एवं केंद्रों के समन्वयकों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके अलावा छात्रों द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। स्वागत भाषण प्रोफेसर अरुण कुमारी ने दिया, जिन्होंने छात्रों को संकाय की नीतियों, उद्देश्यों, मूल्य प्रणाली से अवगत कराया। कार्यक्रम का समापन छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुआ, जिसके पश्चात राष्ट्रीय गान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह दिन प्रेरणा, उत्साह और संस्थागत गौरव से परिपूर्ण रहा। बच्चों को, जो बच्चे अभी पहली बार स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी में आए हैं, उन बच्चों को किस तरीके से विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया जाए और विश्वविद्यालय की शिक्षा किस प्रकार की होती है, क्योंकि कॉलेज से विश्वविद्यालय बहुत भिन्न होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से वो अपनी उड़ान भर सकें, जो विश्व के बारे में, देश के बारे में, और अपने ज्ञान को किस तरीके से वो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके जीवन के अगले पड़ाव के लिए वो तैयार हो सकें, उन सब के लिए यहाँ पे हम उन्हें इंडक्ट करते हैं। मतलब आज से उनका कह लीजिए कि शुभारंभ हुआ है। भारत में गठिया का बोझ और परिदृश्य विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन चिकित्सा विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग द्वारा भारत में गठिया का बोझ और परिदृश्य विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा विज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद काय चिकित्सा विभाग के प्राध्यापक एवं स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद चोपड़ा, MD, DNB, FRCP लंदन, निदेशक एवं मुख्य संधिवात विशेषज्ञ, सेंटर फॉर रोमैटिक डिजीज पुणे द्वारा विषय पर मुख्य व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर चोपड़ा वर्तमान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-2026 तक के लिए लोक स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान के आयुष विशिष्ट वैज्ञानिक अध्यक्ष के रूप में नामित हैं। कार्यक्रम के पश्चात प्रतिभागियों के साथ संवाद और चर्चा सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिशंकर तथा काय चिकित्सा विभाग आयुर्वेद के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। सत्र की अध्यक्षता गठिया रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर दीपक गौतम ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ संकाय सदस्यगण जैसे चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर SN शंखवार, आयुर्वेद संकाय के डीन प्रोफेसर PK गोस्वामी, अनुसंधान डीन प्रोफेसर गोपालनाथ, डीन प्रोफेसर संजय गुप्ता तथा आधुनिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित थे। 20 करोड़ भारतीय कभी ना कभी जोड़ों की दर्द से पीड़ित रहते हैं, आप समझे नहीं। और उनमें से जीस के जो आजार हैं और जो पीठ कमर के दर्द हैं, वो कम से कम 30 to 40% जीस के आजार है। 30 to 40% जो है वो पीठ कमर सॉफ्ट टिश्यूज़ के दर्द, गर्दन दर्द कर रही है, ये दर्द कर रहा है काम की वजह से या और भी कई कारण, इन्फेक्शन की वजह से। 10% जो ये गठिया की बीमारी के लोग होते हैं जनता में, जिनको सीरियस डिसऑर्डर्स होते हैं, वो गठिया जो कि आपको जोड़ों को सूजन, पीड़ा कर सकता है, बाकी अंगों में जा सकता है, लंग्स में, स्किन में लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी पैदा कर सकता है, वो लगभग 10% लोग हैं जिनके अंदर ये सीवियर ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, जिसमें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शब्द बहुत लोग जानते हैं अंग्रेजी में, वो डायग्नोसिस अधिकतर किया जाता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइसिस, स्किन की बीमारी के आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, और उनसे भी कई दुर्लभ बीमारियां, पर इतने बड़े देश में वो भी बहुत लाखों में चल जाती, जैसे लूपस, SLE, स्क्लेरोडर्मा, मायोसाइटिस, ये कम है, लेस देन 0.1%। बट अब ये सोचिए कि 0.1% जो है वो भारत जैसी आबादी में कितने लाखों में जाएगा। तो ये बीमारियां जो हैं, इन सभी को संबोधित करने की आवश्यकता है और कम से कम हम कॉमन बीमारियों को। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।